ऊंच नीच की बात करते हैं और जो शोषण करते हैं छोटे लोगों का, आदिवासी लोगों का, हमारे SC ST OBC लोगों का, क्यों करते हैं वो? उनकी सोच जो मनुवादी सोच है, हमको उस सोच को नष्ट करना होगा और हम उसको नष्ट कर सकते हैं शिक्षा के रास्ते पर चल करके, धर्म के रास्ते पर चल करके, कि हम 500 रुपये कमा लाए और 400 हमने एक दारू के ठेके पे दे दिए और 100 रुपये अपने घर पे दे दिए। ऐसा कभी भी हमारे ना तो घर का सुधार होगा और ना ही हमारे समाज का सुधार होगा। अगर हमें सुधार करना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा की ज्योति जगानी होगी। कभी भी हमें कोई भी भगवान किसी पत्थर के अंदर नहीं देखना है, हमें ये सब हमारे अंदर हैं। और तथागत ने कहा है कि अप दीपो भवो, अपने दीपक स्वयं बनो। झंडे लेकर निकल जाएं, लेकिन बाबा साहब की बात ना माने तो बाबा साहब सम्मान हुआ क्या? और बाबा साहब ने जो दवा हमें दी हमने खाई नहीं। दवा कब दी थी हमें? पहली दवाई दी थी एक खुराक जो है 1935 में। समझ में आ रही है सभी को? पहली खुराक कब दी थी? 1935 में। वो खुराक कौन सी थी? कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये पहली खुराक थी। वो समाज ने खाई क्या? नहीं खाई। तो उसका असर क्या होगा समाज पे? फिर से वही जो प्रताड़ना है। पहले तो तुम्हें जो है नीची जाति के कह के बुलाएगा, तुम खुद ही डर जाते हो, तुम कहते हो अरे हम तो नीचे हैं, वो पंडित जी हैं, उनके पास जाने में डरोगे तुम जो है। फिर छुआछूत की जो बीमारी अब तो कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है उससे भयंकर बीमारी हो गई है कि अब उनके मन में है, अब तुमसे वो जो है तुम्हारे साथ खाना भी खा लेंगे, उठ बैठ भी कर लेंगे, लेकिन अब उनके मन में है टारगेट। क्या टारगेट है? छुआछूत, जात पात किस लिए थी? तुम्हें गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था किस लिए बनी? ये किस लिए थी बताइए आप मुझे। एक ही मकसद है। वो मकसद क्या है? कि इस देश पे कब्जा करना है। इस देश पे कब्जा करने के लिए उन्हें जो करना पड़ेगा, चाहे धर्म का सहारा लें, पाखंड का सहारा लें, किसी भी हद तक जाएंगे, उन्हें इस देश पे कब्जा करना है। समझ में आ रही है बात? तो बाबा साहब ने जो पहली दवाई दी, कितने लोगों ने मान लिया उसको? हाथ खड़ा करें। बाबा साहब की पहली दवाई कितने लोग खा चुके हैं? अर्जुन सिंह जैसे लोग जो हैं, अर्जुन गौतम जैसे लोग, वो ये दवाई खा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आके यहाँ पर बोला है कि हमें इस धर्म में नहीं रहना। वो दवाई खा चुके हैं। तो उनके अंदर सुधार दिखाई देगा, उनको फ़ायदा होगा, लेकिन कम फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? कि अब जो वो होली बनाते थे, दिवाली बनाते थे, रक्षाबंधन बनाते थे, इतने त्यौहार बनाने पड़ते थे, उन पे इतना पैसा खर्च करते थे, अब वो पैसा बच गया। अब वो जो पैसा एक साल में कम से कम 30-35 हज़ार, कम से कम बता रहा हूँ मैं, और कोई अमीर आदमी लाखों रुपये खर्च करेगा, लेकिन कम से कम 30-35 हज़ार रुपये एक साल का बच रहा है। तो वो पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं? अब अपने बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? अब जो पैसा हम देवी देवताओं को पूजा करने में लगाते थे, ईश्वर को मनाने में लगाते थे, तमाम तरह के पाखंड क्रियाकर्म करते थे, उनसे हमें क्या कभी कुछ मिला? कभी किसी की गरीबी दूर हुई? नहीं हुई। लेकिन अर्जुन गौतम जैसे लोग जिन्होंने बाबा साहेब की पहली दवाई खा ली, तो अब उनके बच्चे जो है क्या हो रहे हैं? शिक्षित हो रहे हैं। कहाँ शिक्षा ले रहे हैं? सरकारी स्कूल में नहीं, प्राइवेट स्कूल में। जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जो सरकारी स्कूल बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका भविष्य क्या होता है? क्या होता है? कोई IAS, IPS, डॉक्टर, वकील बन पाएगा कोई? सरकारी स्कूल पढ़ के बनते हैं? बहुत कम। जो बच्चा खुद पे मेहनत करता है वो बन पाता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप जो है 10 बच्चों का दाखिला कराओ, 10 के 10 पढ़ेंगे और 10 के 10 कुछ ना कुछ बनेंगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और जब बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे और नौकरी लग जाएंगे, तो क्या होगा फिर? आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। होगी नहीं होगी? तो गरीबी दूर कैसे हो रही है? मंदिर जाने से या स्कूल जाने से? और आप कहाँ जा रहे हो? और जो हिंदू लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो कहाँ भेज रहा है आपको? आपको नीच भी कहेगा, फिर आपको कहेगा जा मंदिर में जा, प्रसाद चढ़ा के आ, ये त्यौहार मनाओ। अभी एक आवाज़ लगी कि सभी झंडा लेके अपने घरों में लगाओ, दिए जलाओ, दिवाली मनाओ, है ना? और हम सब लग गए उसमें। किस लिए?
जो लोग नहीं लगे अच्छी बात है, बहुत बहुत साधु बात, लेकिन पहली दवाई जो हम अगर खा लेते कम से कम हमारा इतना भला हो जाता। दूसरी दवाई बाबा साहेब ने दी 1956 में, काय की दवाई दी? बौद्ध धर्म की दवाई दी। ये दवाई किसने खाई? आपने खाई? अच्छा, तो आइए इधर जांच कर लेते दवाई खाई नहीं खाई, क्योंकि असर होना चाहिए दवाई का। दवाई का असर नहीं होगा फिर फायदा क्या? बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और यहाँ पर भिक्खु संघ को बंदामी और सभी यहाँ पर आदरणीय बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और महिलाओं सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं जैसा कि अभी आदरणीय वकील साहब ने बताया कि मैं बौद्ध धम्म स्तुति मंत्र का वाचन करूं, तो मैं बौद्ध धम्म स्तुति मंत्र का वाचन करता हूं। अभिकंतं भोगोतम सेथापि भोगोतम निकुजितं वा उकुजे पटिछन्नं वा विव्रे मूलहस्वा मग्गं आचिक्के अंधकारे वा तेल पजोतं धारे चकुमन्तो रूपानि दक्किन्तीति एवमेव भूता गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो ऐसांग भवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु संघ च उपासकं भवं गौतमो धारयतु अजतज्ञे प्राणुपेतं शरणं गतन्ति अजतज्ञे प्राणुपेतं शरणं गतन्ति। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, यदि यहाँ पर एक कथा चल रही होती या रामायण की कोई पाठ चल रहा होता, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारी जो महिलाओं की संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, और हो सकता है पुरुषों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन असल में हमारे लिए जिसने शिक्षा के द्वार खोले और हमारी महिलाओं को कभी ऐसा भी दृश्य रहा था इतिहास में कि उनको वस्त्र पहनने तक का भी अधिकार नहीं था, तो जिसने हमको वो अधिकार दिलवाए, हमको पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, जिसने हमें पानी पीने तक का अधिकार दिलवाया, तो क्या हम उनके बारे में जानते हैं? नाम तो सुन लिया होगा, लेकिन आप असल में उनको जानते नहीं हैं, और कभी किसी ने उनको जानने की बताने के लिए कोई कोशिश नहीं की होगी। तो मैं धम्मपद ट्रस्ट का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, क्योंकि धम्मपद ट्रस्ट ने एक योजना बनाई है कि जो बाबा साहब का सपना था बौद्ध में भारत बनाने का, और बौद्ध में भारत बनाने का मतलब क्या होता है, ये सब धम्मपद ट्रस्ट से हमने आकर धम्मपद ट्रस्ट के संघर्ष में आकर के हमने सीखा है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि बौद्ध में क्या है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि बौद्ध में भारत बनाने का उनका सपना क्यों था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बौद्ध धर्म, उन्होंने बौद्ध में भारत बनाने का जो सपना था वो क्यों देखा था। देखिए, बौद्ध में का मतलब होता है कि ना तो किसी के साथ में शोषण हो, ना ही किसी के साथ में ऊंच नीच का व्यवहार हो, लेकिन जो लोग ऊंच नीच की बात करते हैं और जो शोषण करते हैं छोटे लोगों का, आदिवासी लोगों का, हमारे SC ST OBC लोगों का, क्यों करते हैं वो? उनकी सोच, जो मनुवादी सोच है, हमको उस सोच को नष्ट करना होगा, और हम उसको नष्ट कर सकते हैं शिक्षा के रास्ते पर चल करके, धम्म के रास्ते पर चल करके। और धम्म के रास्ते पर हमें किस तरीके से चलना है, अपने अंदर से हमें कैसे सुधार करना है, असल में सुधार करना क्या होता है, ये सब हम धम्म के मार्ग पर चल करके सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 500 रुपये कमा लाए और 400 हमने एक दारू के ठेके पे दे दिए और 100 रुपये अपने घर पे दे दिए। ऐसा कभी भी हमारे ना तो घर का सुधार होगा और ना ही हमारे समाज का सुधार होगा। अगर हमें सुधार करना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा की ज्योति जगानी होगी, और कभी भी हमें कोई भी भगवान किसी पत्थर के अंदर नहीं देखना है, हमें ये सब हमारे अंदर हैं। और तथागत ने कहा है कि अप दीपो भवो,
अपने दीपक स्वयं बनो। यदि तुम्हारी सोच, जो भी घटना जहाँ से भी शुरू होती है वो मन से होती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने बताया कि हमारी प्रवृत्तियाँ सब मन से उत्पन्न होती हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अगर हम सोचेंगे कि हमें वैज्ञानिक बनना है तो हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, क्योंकि यदि किसी ने ठान लिया है कि हमें पुलिस अफसर बनना है तो पुलिस अफसर भी बन जाएंगे। यदि हम इन सब बातों को नहीं जानेंगे तो हम कुछ भी नहीं बनेंगे और अपना अहित ही करवाते रहेंगे। तो हमें अपना हित, किस तरीके हमारा हित हो और हम किस मार्ग पर चलें, ये सारी बातें हमें धम्मपद ट्रस्ट के माध्यम से सीखने को मिली हैं। तो मैं तो चाहूँगा आप भी सब ये सीखें। जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत उतनी ओजस्वी वाणी सुनकर जो है क्या लगा कि अब तो जो है मनुवाद को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये जो उखाड़ फेंकेंगे, जो बोलते हैं ना, उखाड़ फेंकेंगे, कोई पेड़ है जिसको तुम खोद के उखाड़ोगे क्या है? ये ऐसी चीज़ है जिसको जो है तुम्हें प्रकाशवान बनना पड़ेगा, खुद को ज्ञानवान बनना पड़ेगा। जब तुम ज्ञानवान बन जाओगे तो तुम्हारे भीतर का अंधकार मिट जाएगा, तो मनुवाद अपने आप उखड़ जाएगा। उससे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। बड़ी प्यार से, शांति से, मोहब्बत से उस मनुवाद को बदलना है, उसको बदल के अपनी संस्कृति को स्थापित करना है। यही धम्मपद संघ का उद्देश्य है। तो अब मैं इसी कड़ी में